हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FHP मोटर। नाम बिल्कुल सुना हुआ लग रहा होगा, नया नया है एकदम। जी हाँ, ऐसी बहुत मोटरें हैं जो हमारे हमारी दुनिया से भी एक अलग दुनिया में काम करती हैं। जैसे हम लोग तो बस यही जानते हैं, भाई इंडस्ट्रीज में लग गई, घरों में पानी की मोटर वोटर लग गई। इसके अलावा भी जो आज की एआई दुनिया में जो मोटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे रोबोट का बनना, कंप्यूटर्स वगैरह, बहुत अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। तो उसमें भी जो ऑटोमेशन वगैरह के लिए हम बहुत तरह की मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक मोटर है FHP मोटर। नाम बेशक थोड़ा सा नया लग रहा हो, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सब ठीक ठाक है, कोई खास चीज नहीं है। जब तक समझ में नहीं आती है तो वो चीज क्या होती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी लगती है, मिसाइल साइंस, रॉकेट साइंस लगती है। और जब समझ में आ जाता है तो बहुत आसान है, कुछ बात नहीं है। अभी मैं इसको इतना आसान बना दूंगा। FHP मोटर के लिए असल में पहले हम देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले हम। फुल फॉर्म का मतलब होता है, ये है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। अब ये भी समझ में नहीं आया होगा। अब ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर क्या हो गई? देखिए, फ्रैक्शनल का मतलब होता है ऐसी मोटर जिनकी पावर 1 HP या उससे कम होती है। ऐसी मोटर्स के लिए हम फ्रैक्शनल मोटर बोलते हैं। तो क्या है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर? यानी कि 1 HP से कम हॉर्स पावर वाली मोटर। ठीक है, तो इसका मीनिंग तो ये हो गया FHP मोटर। तो हम इसमें आज जानेंगे क्या क्या। एक तो देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे है हमारा कंस्ट्रक्शन, ये बनी हुई कैसी होती है, ठीक है, कितनी बड़ी होती है। और तीसरा है एप्लीकेशन, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। और चौथा है की फीचर मेकिंग FHP मोटर, यानी वो ऐसे कौन से की फीचर्स हैं जो ये मोटर FHP मोटर कहलाती है। कोई तो वजह होगी ना, कोई तो खासियत होगी। तो वो हमारे चौथे पॉइंट में आएगा, की फीचर। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये FHP मोटर कहलाती है। इंट्रोडक्शन तो मैंने शुरू में आते ही कुछ तो दे ही दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं इंट्रोडक्शन के लिए कि ये साइज में करीब, जो उसकी बॉडी अगर आप नापेंगे, जैसे ये मोटर है छोटी सी, इसकी बॉडी नापेंगे तो इसका जो डायमीटर मुश्किल से 35 mm। इससे कम वाली मोटर असल में माइक्रो मोटर भी कहलाती है, ठीक है। लेकिन इसकी मोटाई 35 mm के आसपास होती है। और ऐसी मोटर को हम कहते हैं FHP मोटर, या इसकी जो सही पहचान है, ऐसी मोटर जिनका आउटपुट 1 HP से कम हो। एच में बोलना नहीं चाहते अगर आप, तो 746 वाट, 746 वॉट। असल में 1 HP में 746 वॉट्स ही होते हैं। बात एक ही है, 746 वाट बोलो या उसे कह दो आप 1 HP, ठीक है। तो इसमें तो कोई परेशानी होनी चाहिए। तो ये जो मोटर्स हैं हमारी, वो सारी मोटरें, अब देखो, मैं गारंटी करता हूं कि आप इसके एप्लीकेशन की और मोटर्स की बहुत लंबी लिस्ट बना देंगे। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या है कि अब आप सोचो, कभी बैठ कर खुद लिस्ट भी बनाना, इससे आपका रिवीजन होगा और ये चीजें दिमाग से निकलेंगी भी नहीं कि ऐसी हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में, आसपास में ऐसी कहाँ कहाँ मोटर लगी हुई हैं जो 1 हॉर्स पावर से कम है। समझ आ गई बात? अभी एप्लीकेशन पे नहीं आऊंगा मैं, नहीं मजा खराब हो जाएगा। तो क्या है, तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूं मैं आपका। तो कहाँ कहाँ लगी हुई मोटरें हैं, अब आप बहुत लंबी लिस्ट बना लेंगे। किसकी?
इसकी एप्लीकेशन की। तो इंट्रोडक्शन तो यही है, जितनी छोटी छोटी मोटर होती हैं, रोबोट वगैरह बनते हैं हमारे, और बहुत सी सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, उन सबों में ये FHP मोटर लगती है, यानी कि 1 HP से कम हॉर्स पावर की मोटर लगती है। तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वही सिंपल है, लगभग DC मोटर जैसा है। इसमें एक आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रश होते हैं, और इसमें 2 कॉइल भी होती हैं। एक मेन कॉइल होती है, एक कंपनसेटिंग कॉइल होती है। कंपनसेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, DC मोटर में ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। तो इसमें कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, ये मैंने डायग्राम बनाया है और पूरी कोशिश की है कि आप इसको एक नजर में समझ जाएं। जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई हुई है, मैंने तो यहाँ लिखा हुआ MW, यानी कि मेन बाइंडिंग। यहाँ पे लिखने की थोड़ी कंजूसी करनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड है और मार्कर है। ज्यादा देर रखते हैं खुला हुआ मार्कर तो सूख भी जाता है। और जो रेड कलर की बाइंडिंग है, यही हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग है। ओके, और इसमें 4 कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर की जो कॉइल्स है, वो 2 कॉइलों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है कार्बन ब्रश के थ्रू। परमानेंट नहीं, क्योंकि उसका रोल और भी होता है। शॉर्ट होकर जब अलग आती है तो वो अपना और भी काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कर देंगे तो मोटर घूमेगी ही नहीं आपकी। ठीक है, तो इसमें ये एक्सिस होते हैं पर्टिकुलर, उस एक्सिस पे लगी जो 2 कॉइल होती हैं अपोजिट वाली, उनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं कार्बन ब्रश के थ्रू। तो ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं 4, 2 कार्बन ब्रश को ये रेड कलर से मैंने दिखाया है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पता लग गया 4 कॉइल होती हैं या 4 बाइंडिंग होती हैं। एक मेन बाइंडिंग ग्रीन वाली, और रेड वाली क्या होती है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है। 4 कार्बन ब्रश होते हैं, और इसमें आर्मेचर होता है, और एक कम्यूटेटर होता है। लिस्ट भी आप बना सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं इसमें टर्मिनल बॉक्स भी होता है। लेकिन DC से डिफरेंस क्या है इसका, जो डिफरेंट है, क्या बनाती है मोटर को, 115 वोल्ट AC। इसको क्या दी जाती है, 115 वोल्ट AC। इससे जो पहले मेरी वीडियो आई है, आपको शायद होगा यूनिवर्सल मोटर, वो भी DC मोटर के सिद्धांत पे ही काम करती है। शायद आपको याद आ रहा हो अगर मेरी वीडियो देखी है तो। ठीक है, मगर चलती AC से भी है वो, और DC से भी चलती है। तो वही हाल इसका भी है, इसको 115 वोल्ट AC दी जाती है, FHP मोटर। समझ आई बात। और ये 1 HP से ज्यादा मोटर होती ही नहीं है, 1 HP या उससे कम की ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। छोटी होती है 35-40 mm मोटी, जो उसका जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर ज्यादा नहीं होता उसका, उसको ही हम इसको फ्रेम करके बोलते हैं, मोटर फ्रेम, उससे बड़ा नहीं होता। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आता है बारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसका सबसे ज्यादा बड़ा है। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा, तब भी बात नहीं बनेगी, आपको याद नहीं रहेगा। मैं तो ये जिम्मेदारी आपको ही सौंपता हूँ। तो जो ही मैंने कुछ देर पहले बोला था, अब आप सोचो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। हमारे घर में जो अप्लायंसेज हैं, उसमें कितने HP की मोटर लगी हुई है, बस वो एप्लीकेशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए, अरे भाई कूलर, कूलर में तो 1 HP से कम ही होती है मोटर, तो नंबर 1 कूलर हो गया। ठीक है, दूसरा AC। AC पंप वाली मोटर की बात नहीं कर रहा मैं, जो उसमें फैन में लगी रहती है मोटर, या फिर जो उसको रोटेट करती रहती है। ठीक है, जो कमरे के अंदर होता है पोर्शन, उसे घुमाती रहती है। गाड़ी के वाइपर कितनी छोटी मोटर होती है, समझ में आ रहा है। और गाड़ी के वाइपर हो गए, और बहुत सी चीजें हैं। कंडीशन क्या है, 1 HP, 1 HP से कम होनी चाहिए मोटर।
ध्यान रखना इस बात का, 1 HP से कम होने चाहिए। और जो मैंने बताया है फ्रेम वाला साइज 35 mm के आसपास, वो असल में माइक्रो मोटर कहलाती है, वो FHP मोटर नहीं होती। दुरुस्त कर लेना इसको। कभी आप छोटी छोटी मोटर देखते फिरो, फिर तो आपकी एप्लीकेशन खराब हो जाएगी। जो छोटी मोटर होती हैं, मेरी मार्कर के बराबर भी पतली होती मोटर होती हैं, वो कहलाती हैं माइक्रो मोटर। हमारा क्या है, ये जो हमारा जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है FHP मोटर, यानी कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, यानी कि 1 HP से कम हॉर्स पावर की मोटर। तो हमारे कूलर में भी होती है, AC में भी होती है, पंप छोड़ के, लगभग तो पंप में भी होती है 1 HP की मोटर। ठीक है, इस तरीके से अब डोमेस्टिक ऑफिस के अंदर, प्रिंटर के अंदर, आप समझ रहे हैं, और हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में एज ए कूलिंग फैन काम करते हैं, छोटी छोटी मोटर लगी रहती है, छोटे छोटे पंखे, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो बहुत लंबा है। मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, अब आपने देखा होगा, जब तो आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, तो उसमें अगर वो रूट कनाल करता है तो एक पाइप डाल देता है यहाँ पे, जो भी पानी वो यूज कर रहे हैं या आपके मुंह की लार है, वो आपको गीला ना करे। तो उसमें भी एक मोटर लगी रहती है, यानी कि पंप लगा रहता है, वो हाथ की हाथ सारा लिक्विड खींच करके और एक बर्तन में इकट्ठा करता रहता है। तो कितना होगा, गाड़ी के वाइपर हो गए, गाड़ी का सेंट्रलाइज लॉकिंग सिस्टम हो गया, उसमें ही मोटर लगी होती है। कितने बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हो आप। तो याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जिम्मेदारी आपको सौंपूं, आप एप्लीकेशन लिखो, लिखने में समय बर्बाद, और याद तो रहता नहीं लिखा हुआ। तो आप बहुत सी चीजें, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई है ना, ऑफिस हो गए, ऑफिस के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत जगह ऐसी है जहां इसका इस्तेमाल होता है। रोबोट के अंदर, रोबोट में भी बहुत मोटर लगी रहती है। आप देखते हैं वो हाथ को उठाता है, पैर उठाता है, चलता भी है, भागता भी है। बहुत से सारे कंप्यूटर, प्रिंटर, है ना, और हमारे सब में लगी रहती है। फ्रिज के अंदर भी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी हॉट पावर 1 HP से कम ही होती है, और जहां 1 HP आ गया फिर वो FHP सीरीज में नहीं आती। ओके गाइस, तो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज है। बस एक बार को झटका जरूर लगेगा, जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, कि यार FHP मोटर होती क्या है। बस अगर क्वेश्चन में आ गया, किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया, गई माइनस में मार्किंग, और जबकि कुछ भी नहीं है। बस एक शब्द दे दिया उन्होंने, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। अरे भैया, आपका आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, नहीं तो क्या मुसीबत है। ये तो हम लोग आम भाषा में तो यूज करते नहीं है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर का मतलब ये होता है 1 HP से कम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे देखा जाए तो FHP यानी कि FHP ये क्या होती है, लेस देन 1 HP। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, आप इसे लिख लो, इस तरीके से याद कर सकते हैं। वो सॉरी, FHP तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, ये हमेशा 1 HP से कमी होती है। ठीक है, तो अब ये आप लिस्ट बना सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज क्या है कंस्ट्रक्शन की, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर इसमें हमने कंपनसेटिंग बाइंडिंग, इंटरपोल बाइंडिंग, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। तो ये भी शायद मुश्किल नहीं है कि भाई ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग लगी हुई है, ये रेड कलर की इसके अंदर, और बाकी एक तो मेन कॉइल होती है, मेन बाइंडिंग जो फ्लक्स बनाती है इसे घुमाने के लिए। तो बच्चों, हम ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर किसी नए तरह की मोटर के साथ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।